प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एनसीईआरटी बुक मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 11 में आपका दिया गया है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थिर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें एक फिगर दिया गया है जिसको बना लेते हैं। यह क्वेश्चन 11 नंबर है। इसमें एक फिगर दिया गया है। ये क्या है? टावर है। ये क्या है? टावर है। और टावर है और क्या है? ई जो है इसको ए बी सी डी से निरूपित किया गया है। जो आपका ई है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ कितना डिग्री का? यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और सी और डी, देखिए बी और सी क्या है? ये बी और सी एक नहर है, ठीक है। और नहर के सी बिंदु से आगे की दूरी 20 मीटर है। कितना मीटर है? 20 मीटर। सी और डी के बीच की दूरी कितना है? 20 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है इस टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई क्या है? बीसी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि टावर की माना कि ये भी एक मीनार की टावर है। माना कि ये भी एक मीनार की टावर है। इसमें लिखेंगे क्या? ये भी एक मीनार है। क्या लिखेंगे? माना कि ये भी एक मीनार है। बीसी क्या है? बीसी आपका बीसी नहर है। बीसी नहर है। क्या लिखेंगे? बीसी एक नहर है जिसकी चौड़ाई क्या है? देखिए यहां ध्यान देने की बात है। बीसी ये हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, हमें पता नहीं है। तो इसको क्या मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं एक्स। बीसी क्या है? एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे? नहर की या सीडी की, अब सीडी की लिख लेंगे हम। सीडी की चौड़ाई क्या हो जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे सी मीनार की उन्नयन कोण। लिखेंगे सी मीनार की उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब क्या लिखेंगे? डी मीनार की
उन्नयन कोण नी थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए। क्या मान लिए, x। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए BC हमारे x हो गया और CD हमारा 20 हो गया। तो टोटल हम BD अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं, BD x प्लस 20। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो हम लेंगे त्रिभुज ACB से समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका 60 डिग्री है। अब देखिए यहां क्या होगा, यहां आपका देखिए इस कोण से हमें क्या है, टावर मीनार ज्ञात करने, यानी जो टावर लगा हुआ है AB, ठीक है ना। तो हम इससे जब फोकस करेंगे इस पर तो P हो जाएगा, E हो जाएगा B। तो P और B किस में आता है, तो P और B आप जानते हैं कि tan में आता है। तो हम लेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC, यानी tan 60 डिग्री AB। अब BC को हम क्या मान लिए, x मान लिए, BC बराबर x। तो आप जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 का मान हो गया √3। AB हमें पता नहीं है तो AB बटा x। आप जानते हैं कि इसके नीचे क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। तो तिरछा गुणन करेंगे तो x गुने का हो जाएगा, सॉरी या इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB में 1 से गुना किए तो AB हो गया, और x में √3 से गुना किए तो हमारा क्या हो गया, x गुने √3। इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। अब अगेन ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री है। तो यहां भी हम इससे फोकस करेंगे, इस पर जाएगा तो ये हो जाएगा P और नीचे वाला क्या हो जाएगा B। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, AD सॉरी AB बटा BD। तो tan कितना, tan 30 डिग्री। AB हमें कितना है, AB देखिए AB बराबर कितना है, x गुने √3। यहाँ बात ध्यान देने वाली है, x गुने √3। तो हम अभी AB को AB रखते हैं, जब हम तिरछा गुना कर लेंगे तब इसका मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, समझे न। तब BD हमारा कितना है, BD हमारा x प्लस 20। देखिए यहाँ BD बराबर x प्लस 20। tan 30 के मान कितना होता है, तो 1 बटा √3 AB बटा x प्लस 20। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस सब पर क्या कर लीजिएगा, बराबर देते आइएगा, ठीक है ना। यहाँ सब जगह बराबर आप देते आइएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात। अब हम तिरछा गुना करेंगे तो AB में गुना किए तो कितना हो जाएगा, √3 गुने AB बराबर क्या हो गया, x प्लस 20 में गुना करेंगे तो x प्लस 20 ही रह जाएगा। अब यहाँ हम पुट कर लेते हैं, √3 AB का मान कितना है, देखिए AB का मान है x गुने √3। तो AB की जगह पर क्या हो जाएगा, x गुने √3 बराबर x प्लस 20। देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो रूट अंदर 3 9 हो जाएगा, तो 3 बाहर निकल जाएगा।
तो 3 में 1 से गुना किए तो क्या हो जाएगा, 3x हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x बराबर x प्लस 20। तो ये अब क्या हो जाएगा हमारा 3x, ये x अपनी ओर आएगा, अपनी जात हो, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस बराबर 20। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 20। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, 10 गुना 20 या 10 मीटर हो गया। हम x के क्या लिखे थे, नहर की चौड़ाई, ठीक है, तब यहाँ लिख देंगे नहर की चौड़ाई, चौड़ाई क्या था, वहीं BC, यहाँ BC है तो BC बराबर x का मान आपका कितना आ गया 10 मीटर। ये आपका एक आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB। तब मीनार, AB एक मीनार है, तो हम क्या लिखेंगे, मीनार, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई AB बराबर कितना आया है हमारा यहाँ x गुने √3। x का मान हमें कितना आ गया 10, 10 गुने क्या करेंगे √3, तो हमारा हो जाएगा 10√3। एक आंसर ई हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों सब किस में होगा, मीटर में। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, यह बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन समझ में आया है आपको। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, लगातार वीडियो को देखते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, तो 95 मार्क्स आपको अवश्य आएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।